ओके, तो चलिए हम लोग आज क्या रिवाइज़ करने वाले हैं? हम लोग आज रिवाइज़ करने वाले हैं क्लॉज़ नंबर 7। क्लॉज़ नंबर 7 क्या बोलता है कि अगर आप सी इन प्रैक्टिस हैं, आपको हम गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लेंगे, अगर आप एडवर्टाइज़ करते हैं अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज़ को। क्लॉज़ 6 के साथ कन्फ्यूज़ मत करिएगा, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न जो है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू दूर कर लेंगे। 6 बोलता था, अगर आप सॉलिसिट करते हैं क्लाइंट को और प्रोफेशनल वर्क को, तो आपको गिल्टी मान लिया जाएगा, राइट? यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई आप लोगों को क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइज़ कर रहे हैं प्रोफेशनल अटेनमेंट और सर्विसेज़ को। अच्छा जी। देन या फिर इसका जो सेकंड पार्ट है वो तो अल्ट्रा क्लियर है। आप यूज़ करते हैं कोई डेज़िग्नेशन या एक्सप्रेशन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन योर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटरहेड और साइन बोर्ड अनलेस अब आप क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं? आप एक डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी व्हिच इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय सीजी यूज़ कर सकते हैं क्या? येस। बीकॉम, एमकॉम ये सब यूज़ कर सकते हैं क्या? येस। और क्या आप क्या आप टाइटल इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यूज कर सकते हो? एसीए, एफसीए? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन का आप लोग जो है वो टाइटल यूज कर सकते हो। बेसिकली आप टाइटल यूज कर सकते हो टू इंडिकेट द मेंबरशिप ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हो। बस याद रखिए वो इंस्टीट्यूट क्या होना चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड बाय सीजी और मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। फिर से एक बार दोबारा बोलूंगा। क्लॉज 7 बोलता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान लिया जाएगा अगर वो अपनी अटेनमेंट्स और सर्विसेज को एडवर्टाइज करता है या फिर वो डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन यूज करता है अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन हिज प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटरहेड, साइन बोर्ड अनलेस इट इज अ डिग्री ऑफ हाँ जी डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय सीजी और टाइटल इंडिकेटिंग membership of the ICAI or membership of any other institution that is being recognized by CG और recognized by council, यानी ये इसकी एक्सेप्शन है। आइए राइट अप के थ्रू एडवर्टाइज कर सकते हैं क्या? यस, गाइडलाइन अलग से पढ़ लेंगे। क्या एक सीए इन प्रैक्टिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर म्युनिसिपल काउंसिल वगैरह वाली डेजिग्नेशन यूज कर सकता है क्या? नो। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल? यस। रजिस्टर्ड वैल्यूअर? यस। इनकम टैक्स कंसल्टेंट, कॉस्ट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट? नॉट अलाउड। डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्रैक्टिस, डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द फर्म क्या यूज कर सकते हैं? वेबसाइट पे अलाउड, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स पे नॉट अलाउड। फोटोग्राफ्स आप लोग पब्लिश कर सकते हैं क्या? फोटोग्राफ आप लोग मैगजीन में पब्लिश कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। पेमेंट मत दीजिएगा कोई भी और किसी तरह की एडवर्टीजमेंट और प्रोफेशनल अटेनमेंट्स जो है वहां पे एडवर्टाइज नहीं होनी चाहिए। विजिटिंग कार्ड पे फोटोग्राफ यूज कर सकते हैं क्या? आंसर इज नो। वेबसाइट पे यस। क्यूआर कोड अलाउड है क्या? हाँ, लेकिन याद रखिए क्यूआर कोड में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए जो अदरवाइज आपको अलाउड नहीं है। सक्सेस इन एग्जामिनेशन, आपके यहाँ पे काम करने वाले किसी आर्टिकल का, किसी एम्प्लॉय का अभी अभी जो है वो एग्जाम निकला है, क्या आप उसके लिए प्रेस रिलीज दे सकते हैं? यस, आप नोटिस दे सकते हैं प्रेस में फॉर द सक्सेस इन एग्जामिनेशन, बट उसमें कोई अनडिजायरेबल पब्लिसिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए, ना ही आर्टिकल की, ना ही एम्प्लॉय की, ना ही मेंबर की या ना ही फर्म की जिसके साथ उसने काम किया है। बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। कद 5 फुट 2 इंच, रंग गेरुआ, मतलब आप उसका बैकग्राउंड बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा जी, याद रखिए ये रूल आपको बोलता है प्लीज रिस्ट्रेंट योरसेल्फ, आप उसको किसी भी तरह अनडिजायरेबल पब्लिसिटी के लिए यूज ना करें। कैंडिडेट का नाम, एड्रेस, स्कूल, लोकल बैकग्राउंड, एग्जामिनेशन पास, डिटेल ऑफ एनी प्राइज और प्लेस गेन, नेम ऑफ द प्रिंसिपल, नेम ऑफ द फर्म जिसमें वो काम कर रहा था, टाउन इन विच द प्रिंसिपल प्रैक्टिस मे बी पब्लिश्ड। ओके, आइए अपीयरेंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्लॉज 6 यूज कीजिएगा अगर ये सवाल आ जाए। आप लोग टेलीविजन पे, फिल्म में, इंटरनेट में जा सकते हैं, रेडियो पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आप लेक्चर्स दे सकते हैं फॉरम्स पे, बिल्कुल दे सकते हैं। अपना नाम दे सकते हैं, अपने आप को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं। याद रखिए स्पेशल क्वालिफिकेशन और नॉलेज भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इट मस्ट बी रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोग्राम। ओके, फर्म नेम भी कैसे मेंशन हो सकता है? आंसर इज यस। कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाके क्या आप लोग फर्म नेम मेंशन कर सकते हैं? आंसर इज नो। वॉट एवर यू आर सेइंग मस्ट नॉट बी प्रमोशनल ऑफ यू और ऑफ योर फर्म, वो प्रमोशनल नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी प्रमोशनल ऑफ योर सेल्फ और योर फर्म। लीजिए, क्या पब्लिसिटी कर रहे हैं? पब्लिसिटी कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट टू पोजीशंस ऑफ लोकल और नेशनल इंपॉर्टेंस, बिल्कुल कर सकते हैं पब्लिसिटी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इवन आप पब्लिसिटी कर सकते हैं फॉर द व्यू ऑफ द मेंबर्स ऑन द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और सिमिलर इंपॉर्टेंस। याद रखिए मेंबरशिप मेंशन कीजिए इंस्टीट्यूट की, डिजायरेबल है और आप इंस्टीट्यूट के लिए पब्लिसिटी लेके आइए, बढ़िया बात है। याद रखिए टॉक, लेक्चर, कॉन्फ्रेंसेस दे सकते हो, अटेंड कर सकते हो, बिल्कुल। अपने आप को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डिस्क्राइब कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन याद रखिए जब आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पे जा रहे हैं तब ही, और साथ साथ में प्रोफेशनल फर्म का नाम जो है आप लोग नहीं दे सकते हैं। ट्रेनिंग कोर्सेज, सेमिनार करा सकते हो, यस, अपने स्टाफ के लिए,
क्लाइंट के लिए, किसी के लिए भी कराइए, लेकिन आपके नाम को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस जो है वो नहीं मिलना चाहिए। अच्छा जी, क्या आर्टिकल लेटर लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। अपने नाम भी दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लिख सकते हो। साइन बोर्ड आपका ग्लो साइन्स, लाइट्स वगैरह आपको अलाउड नहीं है। लार्ज साइज़ बोर्ड अलाउड नहीं है, जैसे कि ट्रेडर और शॉपकीपर करते हैं। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लॉज 6 और 7 दोनों हमेशा लगने चाहिए। अगर कंपनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज अ डायरेक्टर रखा है और कंपनी जो है भाई सीए की एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन और प्रेस फील्ड एडजेक्टिव यूज कर रही है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट विल बी हेल्ड एज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ सच थिंग्स आर यूज्ड इन पब्लिक अनाउंसमेंट्स और प्रोस्पेक्टस। क्या अलाउड नहीं है? आपने प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को प्रमोशन नहीं करना है। क्लाइंट को सॉलिसिट करने का कोई भी वर्डिंग ऐसे ना हो जिसकी वजह से क्लाइंट सॉलिसिट होते हो, या एडवर्टीजमेंट का या एडवर्टाइजिंग का क्या होता हो, इंप्रेशन जाता हो। कोई आपने टाइटल्स और एडजेक्टिव यूज नहीं करने, ऐसे एक्सपर्ट इन टैक्सेशन, फर्म नेम भी आपने जो है वो यूज नहीं करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल अटेनमेंट्स नहीं बतानी है, सॉलिसिट नहीं करना है किसी तरीके से, एडजेक्टिव्स बेकार यूज नहीं करने हैं, फर्म नेम नहीं लिखना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट लिख सकते हैं, यस। क्या डायरेक्टरशिप बाकी कंपनी में बता सकते हैं? यस। सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सीए को कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए अबाउट द आईसीआई गाइडलाइन? यस, करना चाहिए। पब्लिशिंग से पहले उसे क्या करना चाहिए? रिव्यू और अप्रूव करना चाहिए। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो पब्लिश होने जा रहा है, उसे पहले रिव्यू और अप्रूव करें एज फार एज पॉसिबल। सीए इंश्योर करे कि भाई कंटेंट जो है वो कंप्लाई करता हो 6 एंड 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल से। की प्रिंसिपल, गुड जजमेंट रखे, इंश्योर करें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट या प्रोफेशनल सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट और प्रोफेशनल सर्विसेज वहां पे ना हो रहा हो। लोगो प्रोहिबिटेड है भाई, प्रोहिबिटेड है। लोगो आप जो है वो बना सकते हैं, लेकिन वो लोगो जो बनाएंगे वो भी कैसा होना चाहिए? वो भी आपके फर्म के इनिशियल से या पार्टनर के इनिशियल से रिलेट करना चाहिए। लेकिन बना के करोगे क्या? क्या आप उस लोगो को कहीं पे यूज कर सकते हो? आंसर इज नो। लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, वेबसाइट, साइन बोर्ड, डॉक्यूमेंट, कहीं पे भी आप यूज करोगे एडवर्टाइजिंग मानी जाएगी एंड हेंस नॉट परमिसेबल। क्या आप जबरदस्ती अपनी फर्म का नाम ऐसा बना सकते हैं कि भाई जिससे लोगो बहुत अच्छा बने? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। काउंसिल का डिसीजन क्या है? टोटल बैन ऑन लोगोज। आप लोगो कहीं भी यूज नहीं कर सकते, ना ही पेपर स्टेशनरी, विजिटिंग कार्ड, मैग्नेटिक डिवाइस, इंटरनेट और डिजिटल मीडिया, साइनेज और पब्लिक फेसिंग डिस्प्ले, कहीं यूज नहीं कर सकते आप लोग लोगों को। इवन अगर आप लोग अपना नाम स्टाइल में प्रिंट करवाते हो और वो लोगो जैसा लगता है, तो वो भी क्या है? प्रोहिबिटेड है। हाँ जी, वो भी क्या है? प्रोहिबिटेड है। ओके, अच्छा जी। नाउ फिर उसके बाद कॉमन सीए लोगो, जो नया लोगो है वो आप यूज कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस। तो आईसीए ने इंट्रोड्यूस किया है एक स्टैंडर्ड सीए लोगो फॉर टू बी यूज बाय ऑल मेंबर्स। लोगो फीचर्स क्या है? सीए इन ब्लू रिप्रेजेंट्स इंटीग्रिटी, नॉलेज, ट्रस्ट एटसेट्रा। फिर एक ट्राई कलर टिक मार्क है अपसाइड डाउन, सिंबलाइजिंग वैल्यू एंड विजडम। इंडिया इज रिटन अंडर इट, रिप्रेजेंटिंग द इंस्टीट्यूट्स नेशनल आइडेंटिटी एंड यूज ऑफ दिस लोगो इज अलाउड एज पर आईसीआई 2023 गाइडलाइंस। अच्छा जी। नेम ऑफ मल्टीपल सीए फर्म्स, नेम ऑफ मल्टीपल सीए फर्म्स क्या आप लोग लिख सकते हैं अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट पे जिसमें आप पार्टनर हैं? यस। आईसीआई का मोनोग्राम नॉट अलाउड। विजन मिशन वैल्यू नॉट अलाउड, क्लॉज 6 में जाओगे। इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ रैंकिंग ऑफ द फर्म्स नॉट अलाउड। परमिशन टू मेंशन क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूट, जहां पे आईसीएआई ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, परमिट कर रखा है, मेंबर्स आर परमिटेड टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी ऑन विजिटिंग कार्ड, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे SAICA, CPA आयरलैंड, ICAEW। याद रखिएगा, ये इलुस्ट्रेटिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव नहीं है। नाउ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, आप एज ए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एज एडवोकेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो बार काउंसिल से अगर परमिशन मिली हुई है कर लीजिए, लेकिन डेजिग्नेशन फिर आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज नहीं करेंगे। डेजिग्नेशन आप लोग जो है वो क्या यूज करने वाले हैं? एडवोकेट। यू कैन नॉट यूज दीज टू डेजिग्नेशन साइमल्टेनियसली। प्रैक्टिस एज अ कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट मैनेजमेंट, अगर आपको इन बॉडीज से, जो सीएस की बॉडी है, सीएमए की बॉडी है, इनसे परमिशन मिल जाती है, तो आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप लोग साइमल्टेनियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ कोई और डेजिग्नेशन जो है वो यूज नहीं करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। लीजिए, तो अगर आपको परमिशन मिल गई है टू मेंबर इन प्रैक्टिस टू आल्सो होल्ड सीओपी ऑफ अ सिस्टर इंस्टीट्यूट, लीजिए, तो आपको हम लोग क्या ट्रीट करने वाले हैं? हम आपको जो है मेंबर इन फुल टाइम प्रैक्टिस ही ट्रीट करने वाले हैं। आपने आईसीआई का सीओपी ले रखा है और आपने सीएस सीएमए वालों का भी सीओपी जो है वो ले लिया है, उनसे परमिशन आपके पास आ गई है, बार काउंसिल से आपके पास परमिशन आ गई है, आपको हम लोग अभी भी मेंबर इन फुल टाइम प्रैक्टिस ही मानने वाले हैं। नाउ रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स, आप देखिए रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में भी ज़्यादा बखान मत कीजिए अटेनमेंट्स का। रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट में भी क्या होना चाहिए? उनका एक्सटेंट और मैनर जो है, इट मस्ट बी लिमिटेड
टू व्हाट इज नेसेसरी टू एनेबल द रिपोर्ट और सर्टिफिकेट टू सर्व इट्स प्रॉपर पर्पस। यानी आप भाई रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में वो ही बातें डालिए जो उनके पर्पस के लिए जरूरी है। ऑडिट रिपोर्ट में आप लोग ये नहीं लिखेंगे कि भाई आपको ऑडिट रिपोर्ट का ऐसे 700 में फॉर्मेट दे रखा है ना, ऐसा थोड़ा ना कि भाई आप नीचे अपने फॉर्म का पूरा एक प्रोफाइल ही अटैच कर दोगे। नो, रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में वही कंटेंट होना चाहिए दैट इज नेसेसरी टू एनेबल द रिपोर्ट और सर्टिफिकेट टू सर्व इट्स प्रॉपर पर्पस। साथ साथ में क्या आप लोग आपने लेटर हेड पे देनी है रिपोर्ट अपने? आंसर इज यस। आप जो भी रिपोर्ट और सर्टिफिकेट इशू करेंगे आप अपने लेटर हेड पे जो है वो इशू करने वाले हैं। इलेक्टेड मेंबर्स के लिए गाइडलाइंस अलग हैं, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है और वो आपको पढ़ने भी नहीं है। क्वेश्चंस हमने जो करे हैं उसमें से आज आपको डीपीक्यू कौन सा दिया है मैंने, मेरे हिसाब से आपके लिए एक डीपीक्यू होना चाहिए ये वाला, क्वेश्चन नंबर 53। जरूर 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 करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। एंड इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 52 ये जो राइवल वाला था ये जरूर 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 कर लीजिएगा लिख के प्रैक्टिस। ओके, चलिए जी, आज की बातें इतनी ही। अब कर लेते हैं आपसे अदर देन क्लासेस वाली थोड़ी सी बातें।